हाँ बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट माने भूत, कंटिन्यू माने जारी रखना। इसका एक नाम और बताया था बेटा, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, प्रोग्रेसिव नहीं बताया था ना। तो इसके तीन नाम बनते हैं। पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। नियम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। यह नियम है, यही नियम हमको सिद्ध करना बेटा। ठीक है, अब कैसे सिद्ध होगा तुम्हारे सामने, शुरू करते हैं। वर्ब की कितनी फॉर्म है? तीन, प्रेजेंट, पास्ट और एक्सिलरीज माने सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज माने प्रारंभिक सहायक क्रियाएं, यानी शुरू में अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई थीं उसी का नाम रखा था उन्होंने प्राइमरी एक्सिलरीज। कई होते हैं बेटा? तीन, डू, बी और हैव। डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। डू डिड डन, बी बीन, हैव हैड हैड। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको यह सिखाएंगे कि यह कैसे, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर कैसे बना। ठीक है, एक चीज़ बताएं बेटा, पहले समझ लो। अंग्रेज लोग ना बेटा, सबसे पहले देखिए बी की पोजीशन इसमें क्या है? भ्रामक है। तो क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट में बी का क्या है? एक रूप है ना बेटा। हैव माने रखना, हैव, हैड और हैड। देखिए बेटा, प्रेजेंट और पास्ट में बी का एक रूप है। पीछे हम सब पढ़ा चुके, आप जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ोगे तो उसमें से बता चुके, अब बार बार वही रिपीट करना है। तो ध्यान रहे, बी माने होना, बी के बराबर की एक वर्ब अंग्रेजों ने ग्रीक भाषा से उधार ली, वह थी क्या बेटा? आर्ट। क्या थी? आर्ट। आर्ट जब अंग्रेजी में आई तो क्या बन गई? आर्ट। तो बी बराबर आर्ट, आर्ट बराबर आर, तो आर बराबर बी। याद है? अच्छा बताओ बेटा, गो में यस यस लगाओ तो क्या बनेगा? गोज। डू में यस यस लगाओ तो क्या बनेगा बेटा? डज। तो बी में यस यस लगाओगे तो क्या बनेगा? 20 ना बेटा, पक्का? अच्छा बताओ बेटा, गीता की स्पेलिंग क्या होती है? गीता की GEETA, और एक गीता की स्पेलिंग और होती है बेटा GITA। सबको मालूम है? अब बताइए दोनों में से कौन सही है? दोनों सही हैं। तो स्टूडेंट हो, दिमाग चलाओ। डबल ई का भाव जब आई में आएगा तभी दोनों सही हैं। तो डबल ई का भाव किस में आ गया? आई में। तो डबल ई बराबर आई, आगे क्या हो गया? यस। संधि होने पर बी का क्या हुआ? लोप हुआ। तो बी में जब यस या इस लगाया तो क्या होना बेटा? इज। इज और आर के बीच का रास्ता क्या है? एम। पक्की बात? इज प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। अरे इज प्रेजेंट है ना। तो प्रेजेंट जब वेस्ट होता है, वेस्ट माने बर्बाद होता है, तो यह बनता है क्या बेटा? वाज। यानी कि इज जब वेस्ट हुआ तो क्या बना? वाज। और आर जब वेस्ट हुआ तो क्या बना बेटा? वर। इन सब की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? बीन। ठीक है, आई बात सुनो। एम की वहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, यह पूरा प्लेटफॉर्म आपको तैयार है। कोई आपसे पूछ सकता है, बोलो, एज की थर्ड फॉर्म बीन, एम की थर्ड फॉर्म बीन, आर की थर्ड फॉर्म बीन, वाज की थर्ड फॉर्म बीन, वर की थर्ड फॉर्म बीन। कोई आपसे पूछ सकता है कि गोज में एनजी लगाओ, क्योंकि मूल वर्ब में क्या लगती है? एनजी। डज में एनजी लगाओ, तो बी, इज में एनजी लगाओगे तो क्या बनेगा बेटा? बीइंग। एम में एनजी बीइंग, आर में एनजी बीइंग, वाज में एनजी बीइंग, वर में एनजी बीइंग। अब आइए एक वाक्य लेते हैं और यह जो सूत्र कक्षा 6 से आप लोग रटे हो इसी को सिद्ध करना बेटा। ठीक है, जैसे कहा बेटा, पूरी बात समझ आ रही ना? गुड। देखिए एक वाक्य लेते हैं बेटा, मोहन
कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा था। यह वाक्य बेटा नहीं ना? मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा था। ठीक है, यह कौन सा टेंस बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस। अब आपको याद होगा, बता चुके कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कंटिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और अर्थ रखती है रहा, रही, रहे। बचा क्या? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस बनाना आपको आता है बेटा, कर्ता वर्ब की पास्ट फॉर्म, ये नियम है। लेकिन पास्ट की पहचान क्या है पहले ये तो बताओ। ता, था, ती, थी, ते, थे, यही पहचान होती है बेटा। यहाँ पर आया क्या? नहीं, तो इसको रचना करनी पड़ेगी। तो बताया था कि हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही थी। इस बात को आप कैसे बोलोगे? हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही होती थी। तो लिख रहा था गुड़ा क्या लिख रहा होता था ना बेटा। बस आपका बन गया बेटा। सब कौन होता था? कर्ता लिखो, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 आते चलो, बन गया बेटा। बोलो सबसे पहले क्या लिखे? मोहन। अब यह आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। जितना पूछो उतना बताना। ता, था, ती, थी, ते, थे किसकी पहचान? पास्ट की। ता, था, ती, थी, ते, थे किसकी पहचान? किस में लगी? होने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? बी। अब बी की पास्ट फॉर्म जाएगी ना। बी की पास्ट फॉर्म क्या होती है? बी। लेकिन उसके दो रूप हैं, वाज और वर। तो ना बेटा, तो मोहन के साथ बोलो क्या लगा बेटा? वाज। जैसे वाज लगाया यह बन गया क्या? पास्ट। मोहन रोट, मोहन प्लेड, मोहन सैंग, पास्ट टेंस। मोहन डिड, मोहन वाज, पास्ट टेंस। मोहन वाज ए डॉक्टर, मोहन वाज ए प्लेयर, मोहन वाज ए सिंगर। ये सब पास्ट टेंस हैं, सिंपल पास्ट हैं, पास्ट इंडेफिनिट हैं। साफ साफ बता रहा हूँ बेटा। तो इतना बन गया पास्ट टेंस ना बेटा, पक्का। अब उल्टा चलो, लिख रहा। लिखने के क्या होते बेटा? राइट। राइट जिस क्रिया में रहा, रही, रहे लगा हो उसी की बनाते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म। कैसे बनती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में? लिखना क्या है बेटा? राइट। राइट में रहा, रही, रहे लगा, क्या हो गया? नाम क्या है? प्रोग्रेसिव वर्ब। काम क्या है? बन गया पास्ट कंटिन्यूअस। जथा, नामों, तथा गुणों से दो गया बेटा। बाकी नौटंकी है। पत्र की अंग्रेजी बेटा? ए लेटर। को की अंग्रेजी? टू। अपने भाई? हेज ब्रदर। मैं की अंग्रेजी? इन द कमरा। बन गया बेटा। एक लड़के ने कहा गुरुजी हमको अंग्रेजी से हिंदी निकालना बहुत कठिन है, नहीं आता है। तो देखो बेटा, ए बराबर बी तो बी बराबर ए। अभी एक कमेंट आया है कि गुरुजी अंग्रेजी से हिंदी कैसे बनाई जाएगी? तो सीधे कहा कि मैथ पढ़ते हो ना, ए बराबर बी तो बी बराबर ए। पाठक गणित लगा लो बेटा। सबसे पहले कर्ता कहो, सीधे पहुंचो फुल स्टॉप पे। कर्ता कहने के बाद सीधे पहुंचो फुल स्टॉप पे। ऐसे अर्थ निकालते चलो, बन बेटा। मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा था। बन गया बेटा, पक्का। तो कोई चीज़ बहुत कठिन समझ करके ना पढ़ो, सरल करके समझो, तब सब सरल लगे बेटा। कुछ नहीं है बेटा, बहुत सरल है। बस केवल हाँ पढ़ने वाला होना चाहिए बस, बाकी हम समझा देंगे। देखिए बेटा, एक वाक्य क्यों लेते हैं, जैसे कहा बेटा लिखा है बेटा, लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ रही थीं। बताइए बेटा कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस रूप देने के लिए हम लोग लगाएंगे प्रोग्रेसिव वर्ब। यह बनती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अर्थ क्या रखती है? रहा, रही, रहे। बचा क्या बेटा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? ता, था, ती, थी, ते, थे। इस वाक्य के अंत में आया? नहीं आया। तो कोई प्रमेय है उसको सिद्ध करना है तो रचना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बताया था बेटा कि माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही थी। जैसे हम लोग कहते हैं एक राजा था, अंग्रेज बोलता है कि एक राजा होता था,
उसी ढंग से यहाँ रचना कर लो। तो थी को हटा करके तोड़ रही होती थी ना बेटा, बस बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, वाक्य बन गया। कौन होती थी, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 बन गया। लड़कियां क्या है बेटा, द गर्ल्स। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता था ती थी ते थे किसकी पहचान, किस में लगी, होने की अंग्रेजी। बी की पास्ट की पहचान है तो बी की पास्ट फॉर्म जाएगी, बी होती है। लेकिन उसके भी बताया दो रूप हैं, वाज और वर। तो बताइए गर्ल्स के साथ प्रेजेंट में इज लगाते थे आर, तो पास्ट टेंस में आर का पास्ट क्या होगा, वर। इतना क्या बन गया बताओ, पास्ट टेंस। देखो ये सिस्टम चल रहा है, पास्ट टेंस बन गया। द गर्ल्स रोट, the girls played, the girls sang, the girls danced, the girls did, the girls were। तो कुछ लिखा है, the girls were dancers। पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इनडेफिनिट है। the girls were players। क्या सिखा रहे हैं, वाज और वर देख करके पास्ट कॉन्टिन्यूअस न कहना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं आएगी। प्रोग्रेसिव फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। तो लड़कियां द गर्ल्स वर हो गया, होना तक कहीं हो गया, उसके उल्टा लिखते हुए चले जाओ। अब तोड़ना क्या बेटा, प्लक। प्लक में रहा रही रहे लगा, बोलो। नाम क्या है, प्रोग्रेसिव वर्ब। काम क्या है, कंटिन्यूअस। बन गया पास्ट कंटिन्यूअस। जथा नामो तथा गुणों से हो गया बेटा। बाकी नौटंकी है, फूल की अंग्रेजी द फ्लावर्स, में की अंग्रेजी इन द बगीचा। बन गया बेटा, बन गया बेटा। द गर्ल्स वर प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। अब इसका आप निगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव निगेटिव, डबल इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव निगेटिव, सब कुछ बना सकते हो बेटा। पक्का नहीं है सुन। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना। तो देखो यहाँ जो है सूत्र लिखा है, चूंकि वह यही बार बार आएगा तो उन्होंने कह दिया क्या है, नियम हो गया। जो चीज़ बार बार रिपीट होती है वही क्या हो जाती है, नियम बन जाती है। तो अब देखिए आपने उसकी मदद से वाक्य बनाया, सीधे वाक्य बनाया, सीधे वाक्य बनाया, लेकिन वही बार बार आ रहा है, इसका मतलब वही नियम हो गया। जैसे एक और बताते बेटा, जैसे क्या बेटा, मैं रसोई घर में खाना पका रही थी। ये वाक्य, मैं रसोई घर में खाना पका रही थी। बताइए कौन सा टेंस बेटा, अब हम ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि पास्ट टेंस में आई कई वचन है, एक वचन है। कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान सुनो बेटा। मैं रसोई घर में खाना पका रही थी, कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस हुआ ना बेटा। अब इसको हम लोगों को बनाना बेटा। तो कोई भी प्रमेय है उसको सिद्ध करने के लिए रचना करनी पड़ेगी। तो हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही थी, नाच रही होती थी, तो पका रही थी, पका रही होती थी, ये हमने रचना कर लिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना बेटा, वाक्य बन गया। कौन होती थी, मैं, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 नाते से जाओ, बन गया। बोलो बेटा, मैं की अंग्रेजी आई। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता था ती थी ते थे किसकी पहचान, पास्ट की। किस में लगी है, होने में। होने के लिए क्या होती है, बी। बी की पास्ट फॉर्म होती है वाज और वर। अब यहाँ पर बताइए, हमने सिद्ध किया था पास्ट प्रेजेंट टेंस में आई कई वचन है, बहुवचन। कैसे सिद्ध किया था, डब्बा और बोलने वाला। जो लड़के सीधे यहाँ डायरेक्ट टच कर रहे हैं पहली बार, उनको यह सलाह है कि पीछे हमने प्रेजेंट टेंस का पूरा पढ़ा दिया बेटा, उसको एक बार देखें तब पूरी बात पाठक की समझ में आएगी। आई बात सुनो, क्योंकि जब तक आप शुरू से नहीं पढ़ोगे तब तक बीच में कि पाठक क्या कर रहे हो को समझ नहीं आएगा। तो शुरू से आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो कक्षा 6 का विद्यार्थी हो, चाहे 7 को हो, चाहे 8 को हो, चाहे 9 को हो, 10, 11, 12, किसी विद्यार्थी, किसी भी क्लास का विद्यार्थी हो।
तो जब शुरू से पढ़ोगे, इसलिए कहा जाता है ना कक्षा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। तो हम आपको फ्री सेवा दे रहे हैं तो उसका आप आनंद उठाइए, यानी पीछे जो है पढ़ के आइए, तब जा करके ये सब समझ में आएगा। तो आपको प्रेजेंट टेंस में, अब बताओ यहीं पे सिद्ध किया था ना, प्रेजेंट टेंस में आई कई वचन है? द्विवचन। अंग्रेजी में द्विवचन नहीं होता सीधे, इसलिए प्रेजेंट टेंस में आई कई वचन है, बहुवचन। ये हमने सिद्ध किया था। अब यहाँ पर हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि पास्ट टेंस में आई एक वचन है। कैसे? देखिए बेटा, यह अमित बैठे हैं, इनके सामने यह डब्बा खड़ा है। बुरी बात सुनो ना, जो पीछे पड़े होंगे उनको मालूम होगा। ये अमित बैठे हैं, इनके सामने यह डब्बा खड़ा है। ये अमित से कह रहा है कि गीता गीत गा रही थी। इस समय यह डब्बा अमित से किसके बारे में बात कर रहा है? गीता के बारे में। बीती बात हो गई। गीता गीत गा रही थी, इस वाक्य को यह डब्बा अमित के सामने बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? गीता के बारे में। पक्का? मैं बाजार जा रहा था। अरे यार, मैं के कितने अर्थ थे बताए? दो। डब्बा और बोलने वाला, यानी वही ईश्वर भगवान, अरे वे आत्मा परमात्मा यार। तो यह डब्बा प्रेजेंट में अमित के सामने खड़ा है, बोल रहा है कि मैं बाजार जा रहा था, मैं बाजार जा रहा था ना बेटा। तो इस समय डब्बा किसके बारे में बात कर रहा है? मैं के बारे में बात। और मैं के कितने अर्थ हैं? दो। डब्बा और बोलने वाला। समझाते हैं बेटा? मैं खाना पका रही थी, इस समय यह डब्बा अमित से किसके बारे में बात कर रहा है? मैं के बारे में। और मैं के कितने अर्थ हैं? दो। डब्बा और बोलने। तो डब्बा तो प्रेजेंट में अमित के सामने खड़ा है ना, तो बात कर रहा है किसकी? मैं की। यानी कि वहां पर मैं जो है क्या हो गया? अकेला हो गया। डब्बा तो यहाँ सामने खड़ा है ना, बात कर रहा है किसकी? मैं की। तो मैं वहां पर क्या हो गया? अकेला हो गया। इसका मतलब यह हुआ पास्ट टेंस में आई एक वचन हो गया। तो आई जब एक वचन हो गया तो बताइए क्या लगाओगे? वाज। आई वाज ना बेटा। पका रही, बताइए? कुकिंग। क्या? द फूड ना बेटा। इन द किचन। बन गया बेटा। अब इधर देखो, आई वाज, इतना क्या बना? पास्ट। प्रोग्रेसिव फॉर्म लगे, बन गया यथा नामो तथा गुणों सिद्ध हो गया बेटा। पक्का? तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वाज, देखो ये बना ना, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यही आपको सिद्ध करना थोड़ा, चूंकि यही बार बार आएगा इसलिए उन्होंने कर दिया क्या है? नियम। थैंक यू बेटा।